प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैबिट हाउस हर दिन यदि रिमाइंडर बन जाए, हर दिन, हर तारीख, हर वार, शनिवार हो या मंगलवार, हर वार अगर रिमाइंडर बन जाए तो क्या होगा? अध्यात्म का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कौन सी समस्या सुलझ जाएगी? क्योंकि अगर यह सवाल पूछा जाए कि आध्यात्मिक प्रवचनों में होता क्या है, तो तीन ही बातें होती है जो प्रवचनों में लाई जाती है। पहली बात, जो लोग आए हैं उनको पता चलता है कि अध्यात्म क्या नहीं है, क्या अध्यात्म नहीं है, यानी किन बातों में उन्हें उलझना नहीं चाहिए, क्या अतेज है। यह पहली बात सबको पता चलती है। हर प्रवचन में इन तीनों में से कोई ना कोई बात होगी। पहली बात क्या होगी कि यह अतेज है, यह तेज नहीं है, यह अवैध है, ये वेद नहीं है, यह सत्य से दूर ले जाता है, यह सत्य के नजदीक नहीं लाता। तो इंसान को जब साफ साफ दिखाई देता है कि मैं तो चाहता हूं सत्य के साथ रहना, सत्य में विलीन होना, सत्य ही बन जाना, तो इसमें ये बातें मुझे रोक रही हैं, तो क्यों न मैं इन बातों के प्रति सजग हो जाऊं और कोई मुझे रिमाइंडर दे। ऐसी क्या व्यवस्था हो जाए कि इन सभी अतेज चीज़ों से मैं मुक्त हो जाऊं। तो जब वह घंटा भर बार बार ये बातें सुनता है तो फिर वो ठान लेता है कि अब बहुत हो गया, अब इन बातों में मुझे उलझना नहीं है। तो प्रवचनों में वह यह सीख कर जाता है। मगर हर प्रवचन में यही बताया जाएगा ऐसा नहीं है। कुछ प्रवचनों में बताया जाएगा क्या तेज है, क्या असली आध्यात्म है, आध्यात्मिक समझ क्या है, अनुभव क्या है, किस चीज को जानने के लिए इंसान को सत्संग में जाना चाहिए, वह कौन है। जब वह साफ साफ देखने लगता है वह कौन है, तो वहां मैक्सिमम समस्याएं सुलझ जाती हैं, क्योंकि वो देख रहा है। वह जो है, देख लेने के बाद अगला कदम उस अनुभव से निकलता है। फिर उस कदम को नापने की जरूरत नहीं होती कि ये सही कदम उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। यह क्रिया करते वक्त वह सही है या नहीं है, क्योंकि वह अनुभव से वह कदम उठा रहा है तो वह सही ही होगा। बाहर से किसी को लगे कि ये तो गलत चल रहा है, मगर फिर भी वह सही होता है। और बिना अनुभव के व्यक्ति सही कदम उठाते हुए दिखेगा भी, मगर वह गलत कदम सिद्ध होता है, क्योंकि वह तेजिस्थान से नहीं उठा। तेजिस्थान से उठने वाला कदम भक्ति की गहराई में गया हुआ कदम है। वहां पर बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि इस कदम से कितने लोगों का भला होने वाला है। चाहे कुछ लोगों का बुरा होते हुए दिख रहा है, कुछ लोगों की हानि होते हुए दिख रही है, मगर
जहाँ से, जिस स्थान से, जिस समझ से कदम उठाया गया है, वहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है कि यही कदम लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा, इसी को ही उठाना है। कुछ लोगों को दिक्कत आएगी क्योंकि नया कदम है, नया विचार है, कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग बुरा मानकर सूली की तैयारी करेंगे, कुछ लोग नाराज़ होकर जहर की तैयारी करेंगे। मगर आवश्यकता, आज की ज़रूरत यही है, यह इंसान तक पहुँचे, चेतना के अगले कदम पर जाने के लिए, उच्च स्तर पर जाने के लिए जो सत्य की चाहत है, ये कदम ज़रूर उठाना चाहिए। लोग भी वह कदम समझ पाएं, इसके लिए प्रवचन में उस अनुभव की बात होनी चाहिए। यह अनुभव है, यह तुम्हारा होना है, तुम शरीर नहीं हो, शरीर की वजह से अपना एहसास कर पा रहे हो, ये क्या तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है? अगर दिख रहा है तो अब मैं इस बॉडी से क्यों जुड़ा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ इसके साथ? क्या वही कर रहा हूँ जो इस बॉडी के साथ जुड़ने के साथ करना था? मेरे दिखाई दे रहा है कि मैं तो व्यक्ति बनकर कुछ अलग महत्वाकांक्षाओं में उलझा हुआ हूँ। तो तुरंत ब्रेक लगती है, तुरंत ऐसे विचार शुरू होते हैं कि अगले कदम हमारे उसी अनुभव से, हम जो हैं वहाँ से निकले। क्योंकि आपकी हर एक्शन यह बताती है कि आप कौन हो। आप जो भी करते हो सुबह से लेकर रात तक, वह आपके बारे में ज़्यादा बताता है। वो क्या बताता है कि आप कौन हो। आप सिर्फ बताओ मुझे ये विचार आए, तो उससे समझ में आ जाता है कि ये कौन है, ये अपने आप को क्या मानकर जी रहा है। जो मानकर जी रहा है वही बनकर जी रहा है, तो उस वक्त उसको वही कहा जाएगा। ये अपने आप को शकुंतला मानकर जी रहा है तो ये शकुंतला है, ये राम मानकर जी रहा है, ये राम है। जो विचार सुबह से लेकर रात तक चल रहे हैं वे हमारी खबर दे रहे हैं। तो आध्यात्मिक प्रवचनों में दूसरे पहलू पर बार बार यही याद दिलाया जाएगा, तुम कौन हो। और सुनने वाला ये बार बार सुनना चाहता है क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है। अगर वह यह सब सुनकर बोर हो रहा है तो इसका अर्थ उसे ये भी पता नहीं है कि असली सत्य क्या है, क्या सुनने के लिए आया है, किसकी बात चल रही है। वह सुनकर, बार बार सुनकर उसे कितना आनंद आना चाहिए, उसे तो खुशी से उछलना चाहिए, मगर नहीं उछल रहा यानी क्या कारण है, उसे आश्चर्य होना चाहिए। नहीं हो रहा है आश्चर्य तो वह कोई अलग बात पकड़ रहा है। अगर आप एक फिल्मी डायरेक्टर हो और कोई आकर आपकी फिल्म की चर्चा करे आपके साथ, तो आप वो सुनना चाहोगे कि नहीं सुनना चाहोगे? कोई आकर बताए कि आपने जो फिल्म बनाई है इसमें ये बात थी, ये बहुत बढ़िया था, इसमें ऐसा था, वो बताते ही जा रहा है, आप बोर हो गए? आप तो सुनना चाहोगे, अरे मुझे और फीडबैक चाहिए, और फीडबैक चाहिए, और क्या समझा, ये पॉइंट पकड़ी क्या, ये पॉइंट पकड़ी क्या, पिक्चर में ये भी था, यहाँ ध्यान गया क्या? तो वो तो जानना चाहेगा कि सामने वाले ने किस गहराई तक उस बात को जाना है। आप कभी बोर नहीं होंगे। और अगर आपको कहा गया कि आप बताओ अपनी फिल्म के बारे में, ये विचार कैसे आया, फिल्म बनाने का विचार कैसे आया, तो आप बताते भी नहीं थकोगे, सुनाते भी नहीं थकोगे। तो ईश्वर ने दुनिया बनाई, डायरेक्ट की, तो हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? अगर हमारे अंदर वही अनुभव है, हमारे अंदर वही ईश्वर है, उसकी ही बात चल रही है, जब आप वह सुन रहे हो, बोर हो रहे हो, यानी अभी बहुत कुछ बातें
नहीं समझी है। मगर समझेगी भी कैसे? जब तक सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे भी नहीं। इसलिए समझ में न आने के बावजूद भी लोगों को कहा जाता है श्रवण जारी रखो, सुनते रहो, आज नहीं तो कल वह बात पकड़ में आएगी। कह रहे हाँ यही तो शुरू से बताया जा रहा, अब मुझे पकड़ में आ रहा, क्योंकि अभी वही अनुभव मैं कर रहा हूँ। अब यह जानने के साथ मेरा अगला कदम क्या हो, अब ये साफ साफ दिख रहा है। अब वही उठाने में संतुष्टि महसूस होगी। पहले वह कदम कोई खास कदम नहीं लगता। ऐसा ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा वैसा किया तो क्या होगा। सिकंदर से किसी ने पूछा, जब क्योंकि बड़े वो जोश में था, मैं ये जीत लूंगा वो जीत लूंगा, किसी ने पूछ लिया अच्छा आखिर में क्या, आखिर में क्या? तो उसने कहा ऐसा मेरी फिर पूरी दुनिया पर मेरा राज्य होगा। तो उसके बाद क्या? तो उसके बाद वो डिप्रेस हो गया। अरे वो हो भी गया तो फिर क्या, फिर मैं क्या करूंगा? वो हो भी गया तो फिर मैं क्या करूंगा? उसके सामने प्रश्न आ गया। अभी तो जोश है कुछ करने का, कुछ करने के लिए है, और वो हो भी गया तो मैं क्या करूंगा? वो डिप्रेस हो गया। वो सोचना नहीं चाहता था, मैं किसी ने सोचवाया तो उसको दुख हुआ। उसके बाद क्या, तो इंसान व्यक्ति जब है, जब वो सोचता है ये भी हो गया ये भी हो गया, फिर क्या, ये सब करके क्या, यही जिंदगी है क्या, ये सब कर भी लिया तो क्या? फिर उससे वह डिप्रेशन आता है, तेज असंतुष्टि, जिसके बाद शुरुआत होती है कुछ नया सोचने की, नए ढंग से देखने की, एक नई दृष्टि। क्या यही करने के लिए था सब? तो फिर यह दृष्टि मिलते ही तेज संतुष्टि की तरफ कदम उठता है। तेज असंतुष्टि से शुरुआत हो जाती है, तेज संतुष्टि की तरफ इंसान कदम उठाता है, समझने लगता है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां से यदि मैं जान लूं कि इस बॉडी से कर करके मैं ये कर पाऊंगा, और ये कर पाने के बाद भी डिप्रेशन नहीं आता है, असंतुष्टि नहीं लगती, यानी वह सही स्थान से सोचा जा रहा है। अगर सही स्थान से सोचा जा रहा है, तेज स्थान से सोचा जा रहा है, हृदय से सोचा जा रहा है, जो आप हो वह बनकर सोचा जा रहा है, तो असंतुष्टि नहीं आती। उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ बड़ा कुछ हुआ नहीं, मज़ा नहीं आया, ये हो भी गया तो फिर क्या फ़ायदा, कुछ खास नहीं लग रहा, ये ऐसा विचार नहीं आएगा। क्योंकि वहाँ समझ बिल्कुल अलग है। वहाँ मैं मर जाऊंगा फिर क्या होगा, मैंने तो जो वृक्ष लगाए, जो बीज डाला, वो पेड़ में खुद नहीं देख पाऊंगा तो क्या फ़ायदा, ऐसे विचार नहीं आएंगे। क्योंकि वह अपने आप को व्यक्ति नहीं जान रहा। जो व्यक्ति है वह तो दुखी होगा, क्या फ़ायदा, जिस बीज को हम डाल रहे हैं उसके फल हम नहीं खाएंगे तो क्या फ़ायदा, व्यक्ति को दुख होता है। मगर अनुभव से वह बीज डालना कितना बड़ा मौका है, वह बीज डालना प्रेम की कितनी बड़ी अभिव्यक्ति है, वह काम अपने आप में पूर्ण है, वह काम अपने आप में आनंद है। वहाँ ऐसी कोई इच्छा एक्स्ट्रा नहीं बचती कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, वैसा हो जाए, वह बोनस ही होता है। क्योंकि आगे भी वही कार्य कंटिन्यू होने वाला, शरीर बदलते रहते हैं, इंसान अज्ञान में दुखी होता है, बड़े काम में बड़ी चेतना के लिए, उच्चतम अभिव्यक्ति के लिए शुरुआत ही नहीं करता, हाथ ही नहीं डलता, करके क्या फ़ायदा, क्योंकि हमारे सामने तो नहीं होगा। कोई चीज़ हम शुरू करें और उसको ख़त्म होने में 100 साल लगते हो तो इंसान शुरू ही नहीं करे। पृथ्वी पर ऐसी क्या चेंज लाई जाए कि दूसरे प्लैनेट से उसको देखा जा सके, तो कोई सोचेगा ऐसा कुछ करना, ये हम करेंगे भी तो कहाँ ख़त्म होगा, हमारी उम्र में कहाँ हो पाएगा, क्यों शुरू करें। मगर जहाँ वह समझ है, जहाँ अनुभव से देखा जा रहा है, वहाँ हर चीज़ मौका बन जाती है, पूर्णता लाती है। बीज डालना भी
एक पूर्णता का काम होता है। कुछ लोग जो ये कर पा रहे हैं, कुछ ज्ञान में कुछ अज्ञान में, उन्हें थोड़ी बात समझ में आ रही है कि जो बताया जा रहा है बिल्कुल सही है, क्यों कुछ अनुभव हो रहा है। जब भी तेज स्थान पर जाते हैं तो ये बात साफ साफ दिखती है, फिर माया में जाते हैं तो कुछ बातें धुंधली हो जाती है, तो थोड़ा काम रफ्तार से बढ़ता है, फिर थोड़ा ढीला होता है, फिर रफ्तार से बढ़ता है, फिर ढीला होता है। तो जब यह स्टेबलाइजेशन होगी, जिसके लिए ही तो प्रवचनों में आते, वरना प्रवचनों में क्यों आते? एक बार जान लिया अपने आप को तो वही चलते रहेगा, मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रवचनों में बार बार ये बताया जाना आवश्यक है कि ये अतेज है, यह अध्यात्म नहीं है, ये करने तुम पृथ्वी पर नहीं आए। तो ये बार बार सुनना काम में आएगा, याद दिलाएगा, फिर बार बार बताया जाएगा तुम ये हो, ये जो अनुभव हो रहा है, एहसास जीवन का तुम्हारे अंदर चल रहा है, तुम अपने आप को जिंदा महसूस कर रहे हो, यही वह अनुभव है जहाँ पर रहते हुए लिमिटलेस होकर आप सोच पाओगे, इस बॉडी का उपयोग करोगे, सही उपयोग करोगे। वरना इससे क्या सोचोगे? माइक का उपयोग आप जानते, आवाज़ को बढ़ाकर इस्तेमाल करना है, मगर कोई उसका इस्तेमाल डस्टर की तरह करे, कोई उसका इस्तेमाल हथौड़े की तरह करे, तो आप कहोगे कि इसका इस्तेमाल ये नहीं था। इस बॉडी से अनलिमिटेड विचार, उच्चतम विचार क्रिएट हो सकता था, ऐसा विचार जो आज तक विश्व में किसी मनोशरीर यंत्र में नहीं आया, वो विचार आ सकता है। क्यों नहीं आया है? क्या बीच में बाधा है? जब ऐसे विचार शुरू हो जाएंगे तब आप कहोगे कि अब हम वाकई जो हम हैं वह बनकर इस शरीर का उपयोग कर रहे हैं, और उसे कितना आनंद आ रहा है। वहाँ यह डर नहीं है, यह लालच भी नहीं है कि विचार मेरे शरीर से ही आए। किसी भी MSY से आया तो आपको पता है कि उसी स्थान से आया है। MSY मनोशरीर यंत्र, शरीर मात्र निमित्त बनते हैं, तो वहाँ पर जेलसी, कंपैरिजन, तुलना ये भी नहीं होता, उसका आनंद लिया जाता है। तो जब आप ग्रुप में यहाँ आते हो, सत्संगत में आप आते हो, सभी के विचार सुनते हो, तो आपको खुशी होती है, होनी चाहिए। नहीं हो रही तो समझ जाना और कुछ बातें हैं जो हमें क्लियर नहीं हुई है, इसलिए ये दुख हो रहा है। हम और गहराई से समझें कि किस चीज़ की बात चल रही है। हमारी ही बात चल रही है, हमारे लिए ही चल रही है, हमारी ही अभिव्यक्ति होने जा रही है। जब ये पक्का होगा तो दूसरी बात आपको गहराई में पकड़ में आएगी। जैसे फिल्मी डायरेक्टर अपनी फिल्म के बारे में हमेशा सुनना चाहता है, वैसे आप अनुभव के बारे में जब भी मौका मिलेगा सुनना चाहोगे। मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब अनुभव करके तो जानोगे ही, बल्कि चाहोगे कि उसके बारे में श्रवण भी हो, ताकि कोई भी धूल आ गई हो उसके ऊपर तो वो धूल छट जाए, वो धूल हट जाए। क्योंकि जितना आप सुनते हो वो नित्य नई चीज़ लगती है। जैसे कि पहली बार मुलाकात हुई, हर बार उस अनुभव से पहली बार ही मिल रहे, इतना नया फ्रेश कैसे क्या लगता है कि वही एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई बोर नहीं होता, जो परमानेंट है, जो अंदर बाहर के बाहर है। मन के क्षेत्र की हर चीज़ आज नहीं तो कल बोरिंग लगती है, पर एक ही ऐसी चीज़ है जो कभी बोरिंग नहीं लगती। बोरिंग लगती है इसका अर्थ वह हमें पता नहीं चली, सिर्फ एक झलक ही मिली है, फिर वह धुंधली हो गई है। तो प्रवचनों में बार बार बताया जाए, ये दूसरी पॉइंट है कि सत्य क्या है। ये सत्य है, शरीर पर
तुम लाइट देख रहे हो तो ये सत्य नहीं है। शरीर पर संवेदनाएं देख रहे हो वो सत्य नहीं है। शरीर पर चक्रास की एनर्जीज महसूस कर रहे हो ये सत्य नहीं है। इनका अपना काम है, लाभ है। इनसे कुछ चीजों को जानना है, इससे अतेश को समझना है, इससे निमित्त को समझना है, इससे अभिव्यक्ति करने वाले यंत्र को समझना है। इसका इतना ही रोल है। इससे ज्यादा अगर समझ लिया, इसको ही अध्यात्म मान लिया, शरीर के आसनों को, विशेष कर्मकांडों को अध्यात्म जान लिया तो धोखे में पड़ गए। मगर इस शरीर से ये जरूर हो सकता है, एक अभिव्यक्ति हो सकती है। उस दृष्टिकोण से ही देखो उसे, और किसी दृष्टिकोण से नहीं देखना है। एक ही दृष्टिकोण हो इस शरीर को देखने का कि इसके द्वारा सत्य की अभिव्यक्ति होने जा रही है और कैसे हो सकती है, किन बातों की कमी है, कौन से शब्द, कौन सी भाषा अभी नहीं आती जो यदि आ गई तो बड़ी अभिव्यक्ति हो सकती, कौन से गुण अभी नहीं आए, यदि आ गए तो बड़ी अभिव्यक्ति हो सकती है, कौन से अवगुण अभी नहीं गए, अगर चले गए इस शरीर से बड़ी अभिव्यक्ति हो सकती है। इस दृष्टिकोण से इस शरीर को देखना है। और फिर तीसरी बात आपके सामने क्लियर होती है। तीसरी बात क्या है कि अब ये जान लिया मैं कौन हूं, ये जान भी लिया क्या नहीं हूं, अध्यात्म क्या नहीं है, तो अब इस पर चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा क्या करती है? कदम उठाने में कॉन्फिडेंस देती है। प्रेरणा से क्या होगा? आप देखोगे कि एक रिमाइंडर मिलेगा और कदम बढ़ जाएगा, तीव्र गति से चलने लग जाओगे। आज प्रवचन सुना, ऐसा जोश आया कि अब हमें अपने आप को सतत याद दिलाने के लिए कुछ करना चाहिए, कोई तो रिमाइंडर होना चाहिए। और फिर अलग अलग प्रवचनों में आपके सामने अलग अलग एनालॉजीज, उदाहरण रखे जाते हैं, कहानियाँ। फिर उन कहानियों में, उदाहरणों में, एनालॉजीज में कुछ चीज़ों को उठाया जाता है। एक छोटी चीज़ टेबल लैंप भी क्यों ना हो तो वह भी आपको याद दिलाती है मनोशरीर यंत्र की। ये टेबल लैंप है, इसका प्रकाश जो पुस्तक तुम पढ़ रहे हो उस पर गिर रहा है। टेबल लैंप पीछे से प्रकाश दे रही है, पुस्तक आगे है। हम टेबल लैंप में उलझ जाते हैं, इसका रंग ऐसा क्यों है, ये बेंड हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, यहाँ दुखता है, वहाँ दुखता है, कलर निकल जाता है, स्प्रिंग ढीली है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मगर तुम मात्र इतना देखो वो जल रही है कि नहीं। टेबल लैंप जल रही है तो आपका काम हो गया, क्योंकि जो आपको पढ़ना है वह पुस्तक है, जीवन का पुस्तक। हर पेज पर आज की तारीख आप पढ़ते हो और जो हो रहा है उसका आनंद ले रहे हो कि ठीक यही लिखा हुआ है। सामने वाला गाली देकर गया, बिल्कुल यही लिखा है। नई संभावना खोलनी है, नया चुनाव करना है, तेज ताज़ा फ्रेश भक्ति युक्त रिस्पॉन्स देना है। तो देखो, एक टेबल लैंप भी आप कल देखोगे तो आपको याद आएगा इस पर ये बताया गया था। उसी तरह न्यूज़पेपर देखोगे तो कुछ याद आने वाला है। हर चीज़ के साथ आपको कुछ याद आने वाला है। तो हर चीज़ के साथ याद आ ही रहा है, तो अब आप क्या काम करोगे? किन चीज़ों को देखकर याद नहीं आता वो लिस्ट बनाओगे। अब लिस्ट क्या बनाओ कि ये चीज़ देखा ना, ये याद नहीं आया सत्य, ये भी देखा, इससे सत्य याद नहीं आया, ये देखा सत्य याद नहीं आया, पड़ोसी को देखा सत्य याद नहीं आया, बॉस को देखा सत्य याद नहीं आया। तो फिर ये लिस्ट तैयार हो जाए, फिर अगला काम होगा, क्योंकि आपको पता तो चले कौन सी चीज़ें आपको सत्य की याद नहीं दिलाती। जो याद दिला रही है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ग्रुप का, सत्संग का महत्व यही है
कि सभी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो एक दूसरे को देखकर सत्य ही याद आता है, क्योंकि बातचीत ही वही होती है ना, आपस में मिलते हैं तो इशारा भी वही होगा, बातचीत भी वही होगी। मगर जो चीज़ें देखकर नहीं याद आता उसकी लिस्ट भी बन गई तो बड़ा काम होगा। जिस ऑब्जेक्ट से आपको सत्य याद नहीं आता उस पर अगर थोड़ा मनन करोगे तो कोई ना कोई बात ऐसी आ ही जाएगी सामने जिससे आप कहोगे हाँ अभी मैं देखूंगा, मुझे सत्य ही याद आने वाला है। रिमाइंडर का कितना बड़ा उपयोग है। एक खजाने की तलाश में अगर आप जा रहे हो, ग्रुप में जा रहे हो, बहुत सारे लोग मिलकर खजाने की तलाश में, और फिर रास्ते में जंगल भी आएगा, पहाड़ भी आएंगे, झरने भी आएंगे, रेगिस्तान भी आएगा, और उन पहाड़ों उन जंगलों से गुजरते हुए ऐसा कुछ बड़ा इलाका है, ऐसा बड़ा इलाका है जहाँ से गुजरते वक्त आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यहाँ से गुजरते हुए हर 5 मिनट में तुम्हें ये शब्द याद आना चाहिए, तेजम याद आना चाहिए। ऐसा किसी ने कह दिया तुमको, तेजम याद आना चाहिए, अपना अनुभव याद आना चाहिए, ऐसा किसी ने बताया। ऐसी इंस्ट्रक्शन है यहाँ से गुजरते वक्त, क्योंकि जंगल से जा रहे हो, जानवर होंगे, खतरा होगा, फिसलन होगी, सांप बिच्छू होंगे, क्या क्या नहीं होगा, तो ध्यान तो बढ़ जाएगा, ध्यान यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। तो 5 मिनट के अंदर याद नहीं आया तो वह जिसको 5 मिनट के अंदर याद नहीं आया तो 5 मिनट होते होते उसका चेहरा लाल पीला होने लगता है, रंग बदलने लगता है, फिर भी याद नहीं आया तो वह पत्थर का बन जाता है, यानी वहीं पर ही रह जाता है, जिस जगह पर है वहीं रह जाता है। ग्रुप तो रुक नहीं सकता, वो तो आगे चला जाता है। इस तरह एक एक पर्सन पत्थर होते जाता है, क्योंकि उनको याद ही नहीं आता, लोग भूल जाते हैं। देखा है अपने साथियों को पत्थर होते हुए, फिर भी थोड़े वक्त तक याद रहता है, 1 घंटा 2 घंटा, फिर कुछ ऐसी बातों में खो गए कि याद ही नहीं रहा और फिर पत्थर बन गए। ऐसे टाइम पर कोई आपके साथ ऐसा कोई हो जिसकी ये ड्यूटी है कि आपको हर 5 मिनट में, जिसका भी लाल पीला चेहरा होते हुए देखता है वो तुरंत उसको बोलता है तेजम बोल, वह झट से अनुभव पर जाता है, तेजम बोलता है, पत्थर होने से बच जाता है। तो वह इंसान हर एक को जहां पर भी देखता है कि कोई भूल रहा है वहां वो बता रहा है। सभी को ये समझ में आया कि रिमाइंडर का महत्व क्या है। कहानी में बताया गया कि पत्थर का बन जाता है, यानी अचेतन हो जाता है, चेतना खत्म हो जाती है। सही समय पर याद नहीं आया, चेतना खत्म हो जाती है। और खजाने की तलाश, खजाना सत्य का, जिसके लिए खोज, जिसके लिए पृथ्वी पर आए, ग्रुप भी मिला, ये भी कृपा हुई कि अकेले नहीं जा रहे, इतने लोग मिलकर जा रहे हैं, सभी के साथ कार्य आसान हो जाता है। तो ये कृपाओं के साथ जा रहे हैं मगर फिर भी उसमें भूल जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था आप करना चाहोगे, ऐसी व्यवस्था न हो यदि, तो आप चाहोगे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हमें समय समय पर कैसे याद आए, रिमाइंडर कैसे मिले ताकि वो खजाने तक हम पहुँचे। अगर ये सब रास्ता साफ है, सूचनाएं, इंस्ट्रक्शन क्लियर है, तो आप ये करने वाले हो। तो तीसरा पार्ट क्या होता है, अध्यात्म में आपको बार बार रिमाइंडर दिया जाता है। तुम्हें मालूम भी पड़ गया तुम कौन हो, तुम्हें मालूम भी पड़ गया तुम क्या नहीं हो। अब चलते हुए ऐसी व्यवस्था रखो कि तुम्हें याद दिलाने वाली बातें तुरंत याद आएं। जो चीज़ें सदा याद रखनी है वे तुम्हें बार बार याद आएं, ताकि तुम्हारा हर निर्णय जो तुम हो वह बनकर हो। तो ऐसी व्यवस्था करोगे तो प्रवचन में आओगे तो कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल सुनाया जाएगा, आप वो सुनोगे और कहोगे कि हाँ अब मैं घर जाऊंगा तो ये मुझे याद रहेगा। तो वो रिमाइंडर काम करने वाला है और उस रिमाइंडर के साथ आपकी चेतना बढ़ जाएगी और जिन चीज़ों को देखकर याद नहीं आ रहा था उनको भी
देखकर वही चीज याद आए, ऐसा मनन आपका होगा। सत्संग से इंसान घर लौटता है तो उसको सब साफ दिख रहा है कि अभी कोई अड़चन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जब सत्संग में आ रहा था तो उसको लग रहा था बहुत कठिन है, कैसे होगा, किसी और के लिए आसान होगा, मेरे लिए तो आसान नहीं है, मेरी तो अलग जिम्मेदारियां हैं, दूसरों का अलग है, उनको वैसी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए संभव है। मगर जब लौटता है तो उसे पता होता है तुम्हें तुम्हारे रिमाइंडर्स बनाने चाहिए। यदि तुम जान भी गए हो और महत्व ही पता चल गया है, करना क्या है पृथ्वी पर, इसके अलावा कुछ कर रहे हो तो बड़े धोखे में फंस रहे हो। क्योंकि काम में आने वाला यही है। हर दिन अगर ऐसा दिन बन जाए, रिमाइंडर बन जाए, हर दिन उठकर उस दिन को याद करके सत्य ही याद आए, तो फिर तीसरा पार्ट पूरा होता है। तीसरा पार्ट क्या था? जिसमें हमें सतत रिमाइंडर मिलता रहे और प्रेरणा मिले। इस तरह हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और जो भी बचा हुआ समय होगा MSY के साथ, वो इसी पर ही चलेगा। फिर मन में ये नहीं आएगा कि अरे खाली यही करना है क्या, व्यक्ति तो कुछ और भी चाहता है। जब तक माया की बातों का आकर्षण बना रहता है तब तक इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति बनने की जो टेंडेंसी है वो भी गहरी है। तो यही इंडिकेशन बार बार मिल रही इससे कि हमें और गहराई में काम करना है, श्रवण करना है, मनन करना है, बार बार पूरे ड्रामे को समझना है, पूरी पिक्चर को सामने लाना है कि क्या चल रहा है। तो फिर इस समय का कैसे सदुपयोग हो, तीसरे पार्ट में आपको बताया गया। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। लाख लाख धन्यवाद। 2008 से मैंने खोज जारी की, वो आज ऐसे लग रहा है कि मेरी खोज पूरी हुई। मैंने कई ध्यान विधियाँ की है, ध्यान समाधियाँ भी की, लेकिन सब में ये बता जा रहा है कि मैं को मिटाओ। अब मिटाए कैसे? संवेदना को देखा, मैं तो नहीं मिट रहा। यूनिवर्सल एनर्जी को खूब अप्लाई करके देखा, लेकिन मैं नहीं मिट रहा। और गुरु ने इतना आसान तरीके से सिर्फ बातों बातों में हंसते हुए बता दिया कि इस तरह मैं को मिटाओ, और परफेक्ट समझ में आ गया कि ऐसे ही मैं मिटाऊँ। अब इतना अंदर से विश्वास जग रहा है कि मैं संसार में रहते हुए भी पूर्णता को प्राप्त कर लूँगा। लोग वनवास में जाके करते थे, लेकिन वो मैं संसार में रहते हुए कर लूँगा, तेज संसारी होंगे। तो कितना मैं कृतज्ञ हूँ, इन गुरु ने ईश्वर से मुझे मिलाया। इतना एहसानमंद हूँ मैं, उनके प्रति कोई शब्द